नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में घर में चल रही प्लास्टिक फैक्ट्री का फटा एयर टैंक, 3 घरों को नुकसान, कोई हताहत नहीं। मुजफ्फरपुर के मनियारी में 6 महीने पहले शुरू हुई थी प्लास्टिक फैक्ट्री मालिक फरार। खगड़िया के नगर थाना क्षेत्र में बम विस्फोट मामले में 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज, 2 गिरफ्तार। खगड़िया में गिरफ्तार आरोपियों ने झोले में बम रखकर रेलवे लाइन के पास किया था विस्फोट। अररिया के फारबिसगंज में बंदूक की नोक पर 5 लाख रुपए से अधिक की लूट। फारबिसगंज में गुटखा के थोक कारोबारी से लूट का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की ऑटो ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। दरभंगा में ऑटो ड्राइवर की हत्या के विरोध में भड़का गुस्सा, सड़क पर आगजनी। सीवान के हुसैनगंज में 2 दिनों से लापता युवक का शव दाहा नदी से बरामद। जहानाबाद के खान बहादुर रोड में बंद मकान से चोरों ने की लाखों की संपत्ति की चोरी। लातेहार लोहरदगा सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान में मिला हथियारों का जखीरा, 28 हथियार, आईईडी, 16 बम के साथ 2000 कारतूस भी बरामद। लोहरदगा के बुलबुल जंगल से 5-5 लाख का 2 इनामी नक्सली भी गिरफ्तार, 17 दिनों से चल रहा था ऑपरेशन। पलामू के हुसैनाबाद में जेसीएमपी नक्सली संगठन के 6 सदस्य गिरफ्तार। पलामू में गिरफ्तार नक्सलियों के पास से कई हथियार और कारतूस के साथ साथ मोबाइल बरामद। गोड्डा के बासमती नगर में घर से 3 पिस्टल और 125 गोली जब्त, मौके से अपराधी फरार। देवघर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की छापेमारी में बड़े पैमाने पर मिलावटी पनीर जब्त। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र में युवक की धारदार हथियार से मारकर हत्या। सिवान में बढ़िया के जोगापुर गांव में वेनेगन फैक्ट्री का खुलासा, हथियार बनाने का सामान जब्त। गोपालगंज में भाभी के साथ अवैध संबंध को लेकर पति ने की पत्नी की हत्या। अरवल के मेहंदिया थाना क्षेत्र में सोन नदी की बड़ी नहर में महिला का शव बरामद। गुमला के माड़ापानी गांव के पास बोलेरो और ऑटो की टक्कर में करीब 12 लोग जख्मी। जमशेदपुर के सीताराम डेरा में कंपनी के ऑफिस का गेट तोड़कर 34,000 रुपए के साथ कीमती सामान की चोरी। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के दौरान युवक की गई जान, आरपीएफ जवान रमेश तिवारी ने दौड़कर कोशिश की। लखीसराय में पैक्स अध्यक्ष चुनचुन सिंह हत्याकांड के मुख्य गवाह पर जानलेवा हमला। अरवल को रेलवे से जोड़ने के लिए बजट में सिर्फ 50 करोड़ मिलने पर रेलवे संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। रोहतास के विक्रमगंज में सड़क पार करने के दौरान कार की ठोकर से महिला की मौत। रांची में साल 2016 में दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की, सीबीआई जांच में आई तेजी। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में 23 फरवरी को हुए लूटकांड का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। पटना के गोपालपुर में 21 फरवरी से लापता एक युवक का कुएं से शव बरामद। औरंगाबाद में एक जेवर दुकान से लाखों के जेवरात की चोरी। सीतामढ़ी के पुपरी में 10 लाख का चाइनीज सेब जब्त, नेपाल से हो रही थी तस्करी। यूपी के मुगलसराय से पटना के मोस्ट वांटेड को बिहार एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। बांका में भूमि विवाद में 2 भाइयों के बीच झड़प में घायल लोग अस्पताल में भर्ती। वैशाली के नाशाखुरानी के शिकार हुए 2 मजदूर, पटना से कमाकर लौट रहे थे मजदूर। दानापुर के जानीपुर में जमीन विवाद में भतीजे ने की चाचा की गोली मारकर हत्या। सहरसा के विद्यापति नगर में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली। मधेपुरा के मुरलीगंज में चोरों ने घर और दुकान से की 15 लाख से अधिक की संपत्ति की चोरी। बेतिया में हंटर ग्रुप पर लगा रेस्टोरेंट संचालक की बेरहमी से पिटाई का आरोप। गया में आईटी ब्लास्ट में घायल जवान मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती। भागलपुर के नवगछिया में रंगदारी नहीं देने पर 35 किसानों की सामूहिक पिटाई। बगहा में जमीन विवाद में जमकर मारपीट में 6 से ज्यादा लोग जख्मी। गोड्डा के देवदाह में भूमाफिया ने जमीन कब्जे को लेकर महिला से की मारपीट। जहानाबाद में बेखौफ अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर किया घायल। बेगूसराय में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट में 6 लोग घायल। सीवान के जीरादेई में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। कटिहार में जमीन को लेकर प्रशासन और आदिवासी समाज के लोग आमने सामने।
गया के चंदौती में बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में खुलासा, चाचा ने ही दो दोस्तों के साथ मिलकर किया था दुष्कर्म। गिरिडीह के हिरोडी में हत्याकांड में 5 आरोपी गिरफ्तार। नेपाल बॉर्डर से सटे मधुबनी के मधुआपुर में ड्रोन की मदद से शराब की तलाशी अभियान। मधुबनी में शराब के खिलाफ कार्रवाई, देख तालाब में कूदा युवक गिरफ्तार, बाइक से 40 बोतल शराब बरामद। हरियाणा से गिरफ्तारी के बाद पटना लाए गए 2 शराब तस्करों ने माना 15 से 20 साल से इस धंधे में है शामिल। लखीसराय के कबैया में ऑटो के तहखाना से शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। औरंगाबाद के दाऊद नगर में शराब के नशे में धुत शख्स गिरफ्तार। खगड़िया के महेश खूंट में मुखिया की शराब पार्टी में शामिल कई लोग गिरफ्तार। नवादा में ड्रोन की सहायता से पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई में 12 क्विंटल जावा महुआ नष्ट। किशनगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी, स्पिरिट लदे टैंकर जब्त। बांका के अमरपुर में सड़क पार करने के दौरान हादसे में एक लड़का जख्मी। भागलपुर के मधुसूदनपुर में ओवरटेक के चक्कर में 2 ट्रक की टक्कर। पटना में आर ब्लॉक के पास पिकअप वैन के पलटने से 2 लोग घायल। बोकारो के पिंडरा जोरा में बस की छत पर सवार 5 यात्री गंभीर रूप से घायल। पटना में तेज रफ्तार ट्रेन के नीचे युवक के लेटे रहने का वीडियो वायरल। फतुहा जंक्शन पर झाझा सवारी गाड़ी में चढ़ने के दौरान गिरकर पटरियों के बीच फंसा था युवक। जामताड़ा में हादसे के 38 घंटे बाद मिली नाव, 14 लापता लोगों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। बेगूसराय में गैस लीक होने से युवक झुलसा, सदर अस्पताल में इलाज जारी। नवादा के गोविंदपुर में नदी में डूबने से 8 साल के बच्चे की मौत। गढ़वा में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की गई जान। गोड्डा के गंगटा मोहल्ले में छत की सीढ़ी से गिरकर एक बच्चे की मौत। बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की समाज सुधार यात्रा, जीविका दीदियों से किया संवाद। बेगूसराय में समाज सुधार यात्रा के दौरान सीएम ने की लोगों से नशा मुक्ति समाज बनाने की अपील। नीतीश कुमार ने बेगूसराय में गिनाए शराब नहीं पीने के फायदे। नीतीश कुमार ने लोगों से आपस में झगड़ा नहीं करने की अपील। बिहार के विकास से लेकर एकजुटता की भी कही बात। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का विवादित बयान, कहा मुसलमानों से छीन लेना चाहिए वोट का अधिकार। हरिभूषण ठाकुर के विवादित बयान से बीजेपी ने किया किनारा, संजय जायसवाल ने किए ऐसे बयानों से साफ बचने की नसीहत। रिम्स में लालू प्रसाद से झारखंड राजद के कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह सहित कई नेताओं ने की मुलाकात। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया यूक्रेन में फंसे बिहार के छात्रों की सुरक्षित वापसी की अपील। रांची के कांग्रेस ऑफिस में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सुनी लोगों की शिकायत। झारखंड में 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर गोड्डा में कुंडमाली समाज ने की रैली। भागलपुर में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश प्रभारी ने की बैठक। बेगूसराय के मुफस्सिल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को युवक ने किया काला झंडा दिखाने का प्रयास। कांग्रेस के पूर्व सांसद रंजीत रंजन का आरोप, यूक्रेन से बिहार और देश के छात्रों को निकालने में हुई देरी। पटना में पुलिस सप्ताह के मौके पर वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में हॉर्स शो का आयोजन। पटना में करीब 1.5 महीने के बाद एनआईटी घाट पर गंगा आरती शुरू होने से लौटी रौनक। भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में आर्यभट्ट शोध हॉस्टल में रेनोवेशन का काम शुरू। राजगीर के गोरौर गांव में युवती को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सिलाई कढ़ाई की दी जा रही है ट्रेनिंग। भागलपुर में सड़क हादसे में पीड़ित की मदद के लिए आगे आए ग्रामीण डॉक्टर को किया गया सम्मानित। रामगढ़ के भुरकुंडा के प्राइवेट स्कूल में वीर शहीद सम्मान समारोह में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। रामगढ़ में मां छिन्नमस्तिके मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। खूंटी के गुनी गांव को केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग ने दिया नेशनल वाटर अवार्ड से 3रा स्थान। रांची में आयुष और होम्योपैथी डॉक्टरों की कोरोना ड्यूटी की वजह से अस्पतालों के बिना इलाज लौटे मरीज। जहानाबाद में लक्ष्य बीघा के पास ओवरब्रिज की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रोका 4 लेन का काम। पटना के बांकीपुर अंचल में हड़ताल के दूसरे दिन नगर निगम कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सासाराम में पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित कई मांगों को लेकर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने निकाला विरोध मार्च। सिवान के जिरादेई में डीएम ने किया प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण। आरा में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने पेंशन योजना के लिए दिया धरना। सिवान में मैरवा बीआरसी भवन में प्रखंड के विकास के लिए मुखिया ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बांका सदर अस्पताल में डीएम ने पीपी मॉडल पर बने सिटी स्कैन का किया उद्घाटन।
बगहा में रेल ओवरब्रिज का निर्माण शुरू नहीं होने से नाराज कांग्रेस नेता जयेश मंगल सिंह ने किया धरना। बगहा में 4 महीने पहले 15 दिनों के भीतर रेल ओवरब्रिज का काम शुरू होने का मिला था भरोसा। भागलपुर के प्राइवेट होटल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य कर्मियों की दी जा रही ट्रेनिंग। लखीसराय में कई मांगों को लेकर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने दिया धरना। नवादा के सभागार भवन में विकास योजनाओं को लेकर चर्चा। बाढ़ में मोकामा के नगर परिषद सभागार में जन समस्याओं को लेकर पंचायत जनप्रतिनिधियों ने की बैठक। सिवान में जरादेई के एक स्कूल में पुलिस सप्ताह के मौके पर एसपी ने बच्चों को सोशल मीडिया के बारे में दी जानकारी। पटना सचिवालय में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया बैठक। पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क के बागवानी महोत्सव 2022 का आयोजन। पटना में हड़ताल पर गए नगर निगम के कर्मचारियों ने किया मेयर सीता साहू का घेराव। पटना में हिमाचल प्रदेश के हरमन शर्मा ने बांटे बेगूसराय वैशाली सहित कई जिलों के किसानों को सेब के पौधे। गिरिडीह में बेवकूफ और महा बेवकूफ होटल खोलने की लगी होड़, लोग भी बड़े मजे से खा रहे हैं खाना। देवघर में फिशरीज के निदेशक ने की केंद्र सरकार से योजनाओं की समीक्षा की मांग। गढ़वा के यूपी की सीमा से सटे खरौंधा प्रखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बदतर। गढ़वा में सालों से उद्घाटन के इंतजार में खंडहर बना करोड़ों की लागत से बना खरौंधी का एपीएचसी। साहिबगंज में पटना प्रखंड के लकड़ा पहाड़ी गांव के लोग पीने और नहाने के पानी के लिए पाकुड़ में बंद पड़े खदान पर है निर्भर। सिमडेगा में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दुकानों के रजिस्ट्रेशन के लिए लगा विशेष कैंप। गोड्डा में सिविल सर्जन कार्यालय से निकाली गई पोलियो जागरूकता रैली। जमशेदपुर के जुस्को में सरकारी स्कूलों से बिजली कप और पानी का बिल व्यावसायिक दर पर वसूलने के विरोध में डीसी को दिया ज्ञापन। लोहरदगा में अगलगी की घटना से बचाव के लिए पूरे जिले में फायर सेफ्टी सिस्टम लगाने का काम शुरू। पटना में सम्मानजनक वेतन के लिए निगम कर्मचारियों ने किया मेयर का घेराव। भागलपुर सदर अस्पताल में मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए नवनियुक्त शिक्षकों के बीच अफरा तफरी। गोपालगंज में पुलिस सप्ताह के दौरान रक्तदान शिविर में 17 जवानों ने किया रक्तदान। जहानाबाद में टीएम हिमांशु कुमार राय ने की सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। सासाराम सदर अस्पताल के पल्स पोलियो अभियान को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। पटना में महाशिवरात्रि महोत्सव शोभा यात्रा अभिनंदन समिति की ओर से 251 मंदिरों पर वर्चुअल शिव चर्चा का आयोजन। बेगूसराय में बेटी की नौकरी के लिए दर दर भटक रहे शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन के माता पिता। झारखंड में 17 आईएएस अधिकारियों का तबादला, 7 जिलों के बदले गए उपायुक्त। झारखंड में जैक के फैसले के बाद 24 मार्च से शुरू होगी बोर्ड परीक्षा। पटना में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देने के नाम पर फर्जीवाड़ा, 62 नर्सों की अलग अलग अस्पताल में नियुक्ति। पटना जंक्शन पर मुख्य टिकट काउंटर के सामने बना रहा वीआईपी लॉन्च। रांची में स्वर्ण रेखा नदी से मिलता है सोना, आदिवासी समाज दिन भर छानते हैं रेत। लोहरदगा में साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर मारवाड़ी युवा मंच ने बांटे डस्टबिन। गिरिडीह के गांवों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर बवाल। सिमडेगा संत जेवियर्स कॉलेज में 3 दिवसीय जेवियर महोत्सव शुरू। केंद्रीय संयुक्त सचिव के नेतृत्व में टीम ने पीरटांड और डुबरी प्रखंड का लिया जायजा। सिमडेगा में पंचायत चुनाव की बड़ी सुगबुगाहट, तैयारी में जुटा पंचायती राज विभाग। पाकुड़ में एसपी ने लिट्टीपाड़ा थाने का निरीक्षण कर ली लंबित मामलों की जानकारी। धनबाद में वालेडी पुलिस के लिए एक युवक बना परेशानी का सबब, परिजनों ने घर ले जाने से किया इनकार। अरवल के इंडोर स्टेडियम में 15 दिवसीय रग्बी फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर आयोजित। शिवहर में शहरी आवास योजना के तहत लाभुकों को मिला सपनों का घर। महाशिवरात्रि को लेकर शिवहर जिला प्रशासन ने की तैयारियां शुरू। औरंगाबाद में 2 दिवसीय विश्वधा महोत्सव की रंगारंग शुरुआत। रामगढ़ में मतकवार चौक से चुट्टू पालू तक बनने वाली सड़क से 10 पंचायतों को मिलेगा लाभ। रांची में फरवरी के अंत में बदला मौसम, सुबह से छाया रहा घना कोहरा। भागलपुर के सुल्तानगंज में पुलिस पब्लिक सप्ताह के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन। शेखपुरा में पब्लिक और पुलिस मैच के दौरान वर्दी में बैटिंग करते दिखे दारोगा जी। बेगूसराय में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर सड़क पर उतरे किसान। पहाड़ नगर परिषद में 10 सार्वजनिक शौचालय को दिया जा रहा ट्रेन की बोगी का रूप। सीवान के जीरादेई में 9वीं क्लास के बच्चों की वार्षिक परीक्षा शुरू। कटिहार के बोर्ड नंबर 17 में चचरी पुल के सहारे चल रहे लोग।
जमुई के पूर्व विधायक अभय सिंह की 12वीं पुण्यतिथि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन। जहानाबाद में पल्स पोलियो अभियान को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। पूर्व विधायक राजकिशोर प्रसाद की बेटी यूक्रेन में फंसी, वतन वापसी की लगाई गुहार। यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजन परेशान, पल पल की खबर के लिए गोपालगंज में परिजन परेशान।